वाला, हरिदर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटा, ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये सुख करनी हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 18 पुराण रचिता श्री वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए यह श्रीमद् भागवत शुभारंभ कभी कर लूं। जो लोग ये भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक वो भावपूर्ण तरीका कभी सुनन, वो अपन आत्मा का शुद्ध कभी करनन, अपन जीवन का धन्य कभी बढ़नन, तो यदि जी ये सब बातों का सोचते हुए यह भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक वो भावपूर्ण तरीका को सोना चाहिए। जो प्रकार ये बसंत ऋतु में ऊनीवाल यह हिंदू नववर्ष में नई नई कलियां कभी खिलनन, नए नए फूल कभी खिलनन, सारी प्रकृति बसंतक बहारल खिली कभी रूम, ठीक वही प्रकार तुम सब लोग ना जीवन वाले खुशी नक बाहर खेलते रहो, पूत परिवार बढ़ते रहो, खिलते रहो और बसंतक जस बाहर तुम्हारे जीवन में खेलते रहो, तुम सब लोग ना कल्याण कभी हो। तो भक्त जनों, आज मैं खुशी की बात चुकी तुम लोग ना द्वारा इष्ट देव कृपाल वो परमेश्वर सद्बुद्धि के द्वारा यह सुंदर भागवत यज्ञ कभी करी जानो। तो सबसे पहले हम सब लोग सिद्धि विनायक देव जी से प्रार्थना करना कि सिद्धि विनायक देव जी हमारे कार्यक्रम हमारे यज्ञ का निर्विघ्न पूर्वक शांति पूर्वक सफल और सिद्ध कभी करिया और वासुदेव भगवान से आदि शक्ति भगवती माता से पंचदेवन से और इष्ट देवी देवतन से ग्राम देवतन से तीर्थवासी देवतन से पितृदेवन से और समय देवतन से प्रार्थना कर लूं कि हे देवो हमारे यज्ञ में आवेर हमारे यज्ञ को सफल और सिद्ध कभी कर दियो। तुम सब देव हमारे यज्ञ में आवेर कथा में तो पान कभी करो और हम सब लोगों के यज्ञ में जो तुम सद्बुद्धि कभी दिया, सब दुख दारिद्र दूर कभी करिया, सब मनोकामना पूर्ण कभी करिया। तो यह शुभकामना के साथ हम यह शुभ भागवत महापुराण आरंभ कभी कर रहा हूँ। पुराण में यह श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण और श्रवण की बड़ी भारी महिमा कभी बताई बीजू। अतः श्रीमद् भागवत प्रेमनाथ जी संक्षेपल सप्ताह यज्ञ आवश्यक विधि बारे में बताई जाना। सबसे पहले पंडित जी को बुलावे उनके द्वारा कथा प्रारंभक जी शुभ मुहूर्त विचार कभी कल्याण चाहे। कथा नंबर मुहूर्त भद्रादि दोष रहित कभी होना चाहे। उस दिन वक्ता और श्रोता के उन दिनों का चंद्रमा ठीक कभी होना चाहे। सप्ताह की उत्तम और पवित्र स्थान की व्यवस्था कभी हुआ जहाँ अधिक लोग बैठने की व्यवस्था कभी है सको। यह स्थान में कथा का आयोजन उत्तम कभी हो। नदी तट पर, देव मंदिर पर अथवा अपन निवास स्थान वाले यह कथा जो उपयोगी स्थल कभी बताई गो। नूतन पल्लव ने माला रेल और पुष्प माला रेल और ध्वजा पताका आदि ने जो मंडप का भली बात सुसज्जित करी जाओ। वी ऊपर सुंदर चांदनी लगाई दी जाओ
कथा वाचक बैठक जी सुंदर व्यासन तैयार कर करी जाओ, ऊपर सुंदर आसन को बिछाई जाओ, पिछड़ में तकिया को धर दी जाओ और श्रीमद् भागवत को स्थापित करना जी एक छोटी सी चौकी या आधार पीठ बनवा बेर ऊपर पवित्र वस्त्र को बिछा दी जाओ और कथा मंडप पर भी अनुपयोगी वस्तुओं को हटा देना चाहिए। इधर उधर दीवार में भगवान ने लीला सुंदर चित्रण को कभी लगा देना चाहिए। वक्ता मुख यदि उत्तर ज्ञान हवा तो श्रोता मुख जो सुन पूर्व गुजारण कभी हो चाहिए। यदि वक्ता मुख पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता मुख जो उत्तराभिमुख कभी हो चाहिए या ठीक समय में कभी हो चाहिए। सप्ताह कथा एक महान यज्ञ छु यह सुसंपन्न करना जी अपन मित्रन के संबंधी के अन्य लोगों के लिए सहायक तौर पर बढ़ाई लेना चाहिए। 5-7 दिन पहले दूर दूर तक कथा समाचार भेज देना चाहिए और समझ से अनुरोध करना चाहिए कि स्वयं उपस्थित अवेर सप्ताह कथा श्रवण को करो। अधि समय न दी सको तो एक दिन अवश्य पधार बेर कथा श्रवण लाभ कर लियो। दूर बैठी आई हुई अतिथि नकली जी रुकने की व्यवस्था और भोजन आदि व्यवस्था ले करना चाहिए। वक्ता के व्रत ग्रहण करने की जी एक दिन पहले श्रवण कर्म को करा लेना चाहिए। कथा में कोई विघ्न न आवा यज्ञ जी नित्य गणेश जी के पूजन करना चाहिए। सप्ताह पहले दिन यजमान जसु स्नान आदि नित्य शुद्ध रहे अपन नित्य कर्म को करवे गणेश आदि के लिए पूजन करो और नांदी मुख श्राद्ध करो। कथा निर्विघ्न पूर्ण हुआ यज्ञ जी गणेश मंत्र द्वादशाक्षर मंत्र गायत्री मंत्र जप और विष्णु सहस्त्र नामक पाठक करने की जी अपन शक्ति के अनुसार ब्राह्मण में वर्णन करो और फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान मैं संसार सागर में डूबी हुई हूं और बड़ा दीन छू कर्मनक मोर भी ग्रहण जो मेरे पकड़ रहो तुम ये संसार सागर पेटी में उद्धार करो और हम सबने कल्याण करो। यह प्रकार भगवान से प्रेम पूर्वक भावपूर्ण तरीका प्रार्थना करो और फिर शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक भावपूर्ण तरीका कथा श्रवण करना चाहिए और कथा का नियम पूर्वक कभी सुनना चाहिए। ब्रह्मचर्य में कभी रहना चाहिए और शुद्ध भोजन कभी करना चाहिए। अशुद्ध और तामसी भोजन त्याग कभी कर देना चाहिए जैसे कि प्याज लहसुन मसूर आदि सेवन कभी न करना चाहिए और शराब इत्यादि के सेवन कभी न करना चाहिए। यह प्रकार बड़ी शुद्ध दाल कथा श्रवण कभी करना चाहिए और यह कथा के जो लोग प्रेम पूर्वक कभी सुनन उन्हें सब पापनक और कष्टनक दूर कभी आ जाए, उन्हें सब मनोकामना पूर्ण कभी आ जाए और जीवन धन्य कभी आ जाए। तो यह सप्ताह श्रवण विधि और नियम कभी धन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्तजनों सबसे पहले हम सब सत्य चित्त आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भगवान का प्रणाम कर रहा हूं जो जगतक उत्पत्ति स्थिति और विनाशक हेतु और आध्यात्मिक आदिदैविक और आदि भौतिक 3 प्रकार कष्ट नाश करने वाले सन। तो यश कृष्ण भगवान का हम सब प्रणाम करो और व्यासपुत्र महामुनि श्री सुखदेव जी जो जन्म लेते ही अपन घर और अपने पिताजी का छोड़ गए
संन्यासक लीजिए घर बटी जंगल कभी निकल पड़न और जने परीक्षित राजा उद्धारक लीजिए श्रीमद भागवत पुराण जो परीक्षित राजा का सुना जैल परीक्षित राजा का मुक्ति प्राप्त करे है और जैल हम सब लोग ने कल्याण करे हूं तो यश महामुनि श्री सुखदेव जी ने हम सब प्रणाम करे करनू और उनका प्रणाम करते हुए श्रीमद भागवत शुभारंभ करे करनू भक्तजनों एक बार जो ज्ञातन क्षेत्र जहाँ देवता लोग और ऋषि मुनि लोग अनेकानेक कथान अनेकानेक सभान को कभी करते रुनन जय नाम नैमिषारण्य कभी छू तो उस नैमिषारण्य में एकत्रित बहन और उनमें सभी ऋषि मुनि लोग ले आई हुई थी तब और जब मैं जो छू वेद व्याजना शिष्य श्री सूत जिला कभी आई हुई थी तो तब शौनक आदि ऋषि मुनि लोग ने वेद व्याजना शिष्य श्री सूत जनक स्वागत सत्कार कभी करो और विवाद हाथ जोड़ते हुए बहुत विनम्रता पूर्वक सूत जी से पूछो सूत जी से की पूछो अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभम श्रोताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम शौनक आदि शिव निरोगन कह कि है सूत जी तुम्हारा ज्ञान जो छू अज्ञान रूपी अंधकार का नष्ट करना जी एक ने द्वि ने तीन ने करोड़ों सूर्य नक्ष मान कवे छो तुम हमार कान्या जी अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा को कभी को भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाला महान विवेक बुद्धि को प्रकार हूं और सन्यासी लोग को तरह यह माया मोहबटी अपन पीछा को छोड़न यह घोर कलिकाल में जीव प्राय राक्षसी स्वभाव कभी अगिन और विविध कष्ट में घिरी हुई यह जीवन का शुद्ध बहुत श्रेष्ठ उपाय की जो हे शुद्ध जी तो उनका कोई शाश्वत साधन बताओ जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वाले पवित्र कभी हवा और जो विशेष तौर पर भगवान ने प्राप्ति कभी करा दियो हे शुद्ध जी धन संपत्ति केवल लौकिक कभी दी सकन और कल्प वृक्ष अधिक में अधिक स्वर्गीय संपदा कभी दी सको परंतु गुरुदेव जो प्रसन्न कभी आजनन वो भगवान ने बैकुंठ धाम कभी दी दिनन तो हे शुद्ध जी यश के साधन बताओ जो भगवान ने प्राप्ति हो करा दियो तो जब शौनक जी ने इस किस्म बात करें तब सूत जी ने कहा प्रीति ही शौनक चित्ते थे यतो वस्म विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम तब सूत जी ने कहा हे शौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान ने प्रति प्रेम छू यदि मैं विचार करवे तुम उनका संपूर्ण सिद्धांत निष्कर्ष कभी बताऊं जो जन्म मृत्यु भय नाश कभी कर दूं जो भक्ति प्रवाह का कभी बढ़ूं और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता प्रदान कारण कभी छू मैं तुम्हारे साधन कभी बताऊं ओका तुम सावधान रहे छोड़ो जखन श्रीमद भागवत महापुराण कभी कोनन हे शौनक जी मनक शुद्धि के जी यह भी बड़े दूसरा कोई साधन न जब मनुष्य जन्म जन्मांतर पुण्य उदय कभी होनन तब यह भागवत शास्त्र प्राप्ति कभी हूं यह कितु महत्व चुकी जब सुखदेव जी राजा परीक्षित हैं जो कथा सुनगी सभा में विराजमान नहीं तब देवता लोग उन्हें पास में जो
अमृत कलश लिबे राई जब तो लोग अपन काम का बोलना बड़ चतुर कभी होनन बड़ कुशल कभी होनन अतः जब तले सुखदेव मुनि का नमस्कार करने को हे सुखदेव जी। तो भक्तजनों, भागवत कथा श्रवण पान आपने पहले दिन के साथ बागेश्वर जनपद के भेड़े गांव से आपने सुना और भागवत कथा का श्रवण पान कर अपना जीवन कृतार्थ किया। वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसका शीर्षांक अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कथा समापन के बाद जो है आरती और प्रसाद ग्रहण सभी लोग करेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो। भागवत कथा श्रवण पान से आपका जीवन सफल हो। तब तक के लिए नमस्कार।